स्वागत है आप सभी का आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहां से हॉस्पिटल अटेंडेंट की 1 बाय 1 क्लासेज टॉपिक वाइज टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। आज इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर आए। कुछ स्पेशल कैसे? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। HA फाउंडेशन क्लास, इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के अंदर सिलेबस में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पूछा जाता है और एक एग्जाम पेपर के अंदर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सिंपल टर्मिनोलॉजी के ऊपर आता है। तो उनको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है आपके सामने, हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन है ओलिगो यूरिया। डियर फ्रेंड्स, ओलिगो यूरिया का मतलब क्या होता है? यूरिया का मतलब यूरिन, ओलिगो का मतलब होता है कम होना, यानी कि नॉर्मल किसी व्यक्ति का यूरिन प्रत्येक दिन, प्रतिदिन या 24 आवर्स के अंदर लगभग 1500 से 2000 ml, इसका मतलब 1.5 से 2 लीटर एक एडल्ट नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा 1.5 से 2 लीटर यूरिन का आउटपुट किया जाता है। तो यहां से अगर यूरिन आउटपुट है ना, यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 400 ml पर डे, है ना, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे, 400 ml से कम यदि यूरिन आउटपुट किया जाता है इन 24 आवर से, उसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगो यूरिया। नेक्स्ट वन है पोली यूरिया। पोली का मतलब होता है बहुत सारा, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल कितना? 1500 से 2000 ml। तो यहां से अगर यूरिन आउटपुट किसी भी व्यक्ति का, अगर यूरिन आउटपुट मोर देन 3000 ml पर डे, है ना, पर डे यानी कि प्रत्येक दिन अगर 3000 ml या 3 लीटर से ज्यादा होता है यूरिन आउटपुट, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पोली यूरिया। क्लियर है? नेक्स्ट वन है अनयूरिया। अनयूरिया का मतलब होता है यानी कि किसी भी पैथोलॉजिकल या कोई बीमारी की वजह से अगर किडनी प्रॉपर काम करना बंद कर देती है, तो इसकी वजह से यूरिन आउटपुट बंद हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है। यानी कि यहां से अगर यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे, है ना, अगर किसी व्यक्ति की किडनी के द्वारा एक दिन में 100 ml से कम यूरिन का आउटपुट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनयूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से पूछा जा सकता है नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होगा, तो वो होगा 1500 से 2000 ml पर डे। एक स्वस्थ व्यक्ति की किडनी के द्वारा यूरिन का आउटपुट किया जाता है 1.5 से 2 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन है डाइसूरिया। डाइसूरिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, है ना, मतलब किसी व्यक्ति को पेशाब करने में प्रॉब्लम आती है, उसको मतलब कि किसी डिजीज कंडीशन की वजह से या फिर कोई और कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जिसकी वजह से प्रॉपर यूरिनेशन मेंटेन नहीं कर पाता है, डिफिकल्टी फील होती है यूरिनेशन में या फिर मिच्यूरेशन में, या फिर मिच्यूरेशन में। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसूरिया। नेक्स्ट वन है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब देखो, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और यूरिया का मतलब हो गया यूरिन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इनटू यूरिन, है ना, व्यक्ति के यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज या फिर शर्करा, समझ लो ना, ग्लूकोज या फिर शर्करा की प्रेजेंस अगर पाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। मोस्टली डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट के अंदर, है ना, मधुमेह बोलते हैं जिसको, डायबिटीज वाले केस के अंदर ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और वैसे यदि हम देखें, हमारे यूरिन के अंदर नॉर्मली 0% ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल भी, यानी कि ग्लूकोज एब्सेंट रहेगा नॉर्मल यूरिन के अंदर। लेकिन
किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर यूरिन के साथ ग्लूकोज भी एक्सक्रीट आउट होती है, बॉडी से बाहर निकलती है यूरिन के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट वन है हेमीचूरिया। हेमी का मतलब होता है ब्लड और यूरिया का मतलब हो गया यूरिन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड विद यूरिन, है ना। किसी भी किडनी की किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई इन्फ्लामेशन या डिजीज कंडीशन की वजह से अगर ग्लोमेरुलस या फिर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर रप्चर हो जाती है, ट्रोमा हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, इसकी वजह से यूरिन के साथ यदि ब्लड बाहर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमीचूरिया। इसके बाद में होता है पाइयूरिया। पाइयूरिया का मतलब होता है पस फॉर्मेशन, पस प्रेजेंस इनटू यूरिन, ठीक है ना। जब व्यक्ति यूरिन आउटपुट करता है तो उसके साथ में यदि पस फॉर्मिंग बैक्टीरियल सेल या फिर पस फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पस फॉर्मेशन के साथ अगर देखा जाता है, मतलब पस का हिंदी में अपन बोले तो मवाद बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि यूरिन के साथ यदि मवाद प्रेजेंट है, इसका मतलब ये डायरेक्ट किसको डिनोट कर रहा है, इन्फेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पस प्रेजेंट हुआ यूरिन के साथ क्या बोलेंगे, पाइयूरिया। नेक्स्ट वन है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है प्रोटीन यूरिन के साथ आउटपुट हो रहा है ना, यानी कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन विद यूरिन, है ना। किसी भी कंडीशन की वजह से, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, अगर यूरिन के साथ प्रोटीन भी देखी जाती है और मोस्टली होती है एल्बुमिन प्रोटीन, जिसको अपन बोलते हैं एल्बुमिन यूरिया, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन विद यूरिन, दैट इज कॉल्ड एल्बुमिन यूरिया। यहां पर प्रोटीन यदि प्रेजेंस देखी जाती है यूरिन के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है, नाइट टाइम में छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप ही बेड वेटिंग कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन एट नाइट टाइम इन चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एन्यूरेसिस, है ना। इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन एट नाइट टाइम इन चिल्ड्रन, ठीक है। एन्यूरेसिस की मेनली प्रॉब्लम किस में देखी जाती है, चिल्ड्रन के अंदर, और मेनली सबसे ज्यादा कब, नाइट टाइम के अंदर। अपने आप ही बच्चों को पता भी नहीं चलता है और यूरिन पास आउट कर देते हैं, उसको अपन को क्या बोलते हैं, एन्यूरेसिस। नेक्स्ट वन है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, है ना, और एक होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन, है ना। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या हो गया, बिना कोई कंट्रोल अगर यूरिन कंटिन्यू पास आउट हो रहा है, उसके ऊपर इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस, यानी कि इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन बाय एनी इन्फेक्शन या फिर डिजीज, ठीक है। किसी भी बीमारी या डिजीज की वजह से अगर कंटिन्यूअस अगर यूरिन आउटपुट है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन किसको बोलते हैं, यूरिन बाहर नहीं जा पाता, इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं कर पाता, यानी कि पर्सन इज अनेबल टू वॉइडिंग, ठीक है ना। व्यक्ति यूरिन आउटपुट नहीं कर पाता है तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कंटिन्यूअस यूरिन का कलेक्शन होता रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसके बाद में है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि किसी भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा लैक ऑफ स्लीपिंग एट नाइट टाइम, नाइट टाइम रात को व्यक्ति को नींद नहीं आती है। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर, कोई टेंशन वगैरह होती है, उसकी वजह से रातों को नींद नहीं आती है ना उसको, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंसोम्निया। तो ये यहाँ पर अपन ने
कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी के बारे में आपके साथ ये टोटल इसका डिस्क्रिप्शन साझा किया है। अभी हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और उठाएंगे, ठीक है, जिनका हम यहाँ से वन बाय वन आपके सामने डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। आप चाहे तो ये टोटल टर्मिनोलॉजी को आप नोट्स के रूप में भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहां से ये फास्ट रिव्यू की तरह आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं कुछ टर्मिनोलॉजी वन बाय वन आपके साथ लिख रहा हूं, ठीक है। यहां से कुछ वर्ड्स हैं जो आपको दिख रहा होगा। ये लिखिए, ठीक है। अब देखो यहां से हम देखो सबसे फर्स्ट वन, मैं इन वर्ड्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया, डाइपेप्सिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेमेटोमेसिस, मेलेना और डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से सबसे फर्स्ट वन देखते हैं। ये मोस्ट ऑफ जो प्रीवियसली हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था वो सारे वर्ड्स हैं लगभग यूरिनरी सिस्टम के, ये सारे वर्ड्स हैं लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी कि हमारा खाना पीना उसकी वजह से अगर एबनॉर्मल हुआ तो उसकी वजह से जो साइन सिम्टम आते हैं तो ये टर्म एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख नहीं लगना। अगर किसी खाने पीने के अंदर गड़बड़ होने की वजह से, है ना, अल्ट्रेशन होने की वजह से अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, इसका मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, और उसको एक वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज एनोरेक्सिया, ठीक है। इसके बाद में होता है नोजिया। नोजिया का मतलब क्या होता है? अचानक से कुछ खाया और हमें बेचैनी होने लगती है ना, सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग, जैसे वोमिटिंग जैसा होने लगता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है ना। मछली आना, हिंदी में बोलते हैं मछली आना, है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोजिया। इसके बाद वोमिटिंग क्या होता है? यानी कि स्टमक कंटेंट का बैक फ्लो होना विद एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग होती है, तो पेट की मसल्स के अंदर दर्द होगा और जो भी हमने खाया सब बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? बैक फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट, ठीक है, विद एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ठीक है। इसके बाद है रिगर्जिटेशन। देखो छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, जैसे अपन ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, कुछ देर बाद में देखेंगे जो दूध पिया है वो कुछ देर बाद में अगर ओवर फीडिंग हो गया तो वापस से बाहर निकाल देता है। इसका मतलब वापस से बाहर आ गया, बच्चे को ना तो कोई पेट में दर्द होता है ना उसको पता लगता है। इसका मतलब बिना एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, विदाउट एब्डोमिनल क्रैम्पिंग यदि स्टमक कंटेंट का बैक फ्लो होता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिगर्जिटेशन, यानी कि बैक फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट विदाउट एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, या फिर इसको अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। पेरिस्टाल्टिक क्रमानुकंचन गति, ठीक है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डेवलप हुई बिना अगर स्टमक कंटेंट का बैक फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड रिगर्जिटेशन। इसके बाद में होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है
निगलने में प्रॉब्लम आती है ना, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, यानी कि अगर गले में प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस वगैरह है, फेरिंजाइटिस है, इसकी वजह से व्यक्ति जो भी खाना पीना होता है उसको निगल नहीं पाता है, तो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। ठीक है, इसके बाद में आता है डाइपेप्सिया। डाइपेप्सिया का मतलब क्या हो गया कि पेट भरा भरा सा महसूस होता है, व्यक्ति ने खाना भी नहीं खाया और फिर भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरेक्ट भूख नहीं लगती है तो ये करते हैं, लेकिन अगर भरा भरा सा पेट लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, डाइपेप्सिया। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टमक। ठीक है ना, स्टमक बिल्कुल भरा हुआ महसूस होता है, दैट इज डाइपेप्सिया। डायरिया का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ स्टूल। डायरिया होता है ना, दस्त लगते हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ स्टूल मोर देन 3 टाइम इन 24 आवर्स। एक दिन में यदि 3 बार से ज्यादा, अगर इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ स्टूल है ना, लैट्रिन अगर 3 से ज्यादा बार जा रहा है फ्रेश होने, तो क्या बोलेंगे, डायरिया। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या हो गया, जो फीकल मेटल है हार्ड होकर इंटेस्टाइन में डिपॉजिट हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है ना, यानी कि डिपोजिशन ऑफ स्टूल इनटू रेक्टम। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद में आता है हेमेटोमेसिस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हीम का मतलब होता है यहाँ पर ब्लड और एमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति वोमिटिंग करता है तो पेट में जो खाया सब बाहर आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है व्यक्ति के पेट में अल्सर, ट्रोमा, छाले वगैरह हो जाते हैं तो अंदर ब्लीडिंग होती है, जैसे ही उल्टी होती है तो उल्टी के साथ ब्लड आता है। तो अगर वोमिटिंग के साथ ब्लड देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हेमेटोमेसिस, यानी कि ब्लड प्रेजेंस इन वोमिटिंग। ठीक है ना, वोमिटिंग के साथ क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेमेटोमेसिस। मेलेना, अगर इंटेस्टाइन या रेक्टम या लोअर जीआई ट्रैक्ट के अंदर अगर कहीं पर अल्सर या फिर कोई ट्रोमा या कोई ट्यूमर बनता है तो जैसे ही व्यक्ति डिफिकेशन करेगा या फ्रेश होकर आएगा, जैसे स्टूल या फिर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जैसे बाहर निकला तो उस स्टूल के साथ ब्लीडिंग देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मेलेना, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड विद स्टूल। ठीक है ना, लैट्रिन के साथ यदि अपने को ब्लड प्रेजेंस देखा जाता है ड्यूरिंग डिफिकेशन, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेलेना। और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर लेवल बॉडी का कम हो जाता है। जैसे धूप में चल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, काफी घंटों तक कंटिन्यूस बिना पानी पी यदि हमें किसी सफर में जा रहे हैं और धूप ज्यादा है तो पानी की कमी हो जाती है। ठीक है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। यानी कि यहां से देखेंगे अपन, डिक्रीज वाटर लेवल इनटू बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहां से हमने ये टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, नोजिया, नोजिया का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग की जैसी फीलिंग है ना, वोमिटिंग का मतलब होता है पेट में है ना एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होकर और जो भी स्टमक कंटेंट है उसका बैकफ्लो होना, रिगर्जिटेशन, बिना कोई एब्डोमिनल क्रैम्पिंग या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के केवल स्टमक कंटेंट का बाहर आ जाना, दैट इज खाया पिया बाहर आ गया उसको रिगर्जिटेशन। डिस्फेजिया, निगलने में प्रॉब्लम। डाइपेप्सिया, पेट का भरा भरा सा महसूस होना। डायरिया, कंटिन्यूअस फ्रेश होने जाना, समझ रहे हो। कॉन्स्टिपेशन, जो खाया है वो बाहर नहीं निकल पाता, स्टूल है इंटेस्टाइन के अंदर ही डिपॉजिट हो गया। हेमेटोमेसिस, वोमिटिंग के साथ ब्लीडिंग हो रही है। मेलेना,
स्टूल के साथ ब्लड देखने को मिलता है तो उसको मेलाना बोलते हैं, और यदि बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ये था यहाँ पर आज का सेशन जो कि आपके लिए हमने तैयार किया था। तो आई होप ये कंटेंट आपको बहुत बेस्ट लगेगा। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक और बात, बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि यहां पर वीडियो का टाइम कोई डिसाइड नहीं है। मैं क्लियर बता दूं, अपने पास टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू क्लासेज जो डे है ना उनका नंबर कम है। तो 24 आवर्स में जब टाइम मिलता है तब आपके लिए हम क्लासेज प्रिपेयर करेंगे। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि 24 आवर्स में जब भी क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये तो केवल एक झांकी है, अभी तांडव बाकी है। देखते जाओ, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा। बहुत जल्दी नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपनी स्टडी को मेंटेन करिए। धन्यवाद।